मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 49 बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। मैंने तुझे उम्मत के लिए अहद ठहराया है कि मुल्क को बहाल करे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की। मैं तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहल ठहराऊंगा, ताकि तू मुल्क को बहाल करे और वीरान मिरासों को असरा नू आबाद करे। कैदियों से कहे कि बाहर आओ, और उनसे जो अंधेरे में हैं कि मुनव्वर हो जाओ। वो राहों में चरेंगे और हर एक टीले पर उनकी चरागाह होगी। वो ना भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना गर्मी और ना धूप से उनको कुछ ज़रर पहुँचेगा, क्योंकि उनका रहमान उनका हादी होगा और पानी के चश्मों की तरह उनको ले जाएगा। मैं अपने सब पहाड़ों को राह बनाऊंगा और मेरे रास्ते हमवार होंगे। देख, कोई दूर से आएंगे, और देख कोई शुमाल और मगरब से, और कोई सीसन की सरजमीन से ए फलक गीत गाओ, और ए ज़मीन तू खुश हो, और ए पहाड़ों राग गाने लगो, क्योंकि खुदावन ने अपनी उम्मत को तसल्ली बख्शी है और वो गरीबों पर रहम करेगा। पर सयून कहता है कि खुदावन ने मुझे तर्क किया और मालिक मुझे भूल गया। क्या औरत अपने शीरख्वां बच्चे को भूल जाती है कि अपने शिकम के फर्जंद पर रहम न करे? और अगरचा वो भूल भी जाए, पर मैं तुझको ना भूलूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 144, 8वीं आयत से 9वीं, 13वीं से 14वीं और 17 से 18 आयत तक। जमायती जवाब। खुदावन रहीम और मेहरबान है। खुदावन रहीम और मेहरबान है, वो तवील सबर और नहायत शफीक है। खुदावन सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूहात पर मेहरबान है। जमायती जवाब। खुदावन रहीम और मेहरबान है। खुदावन अपने तमाम अकवाल का सच्चा है और अपने तमाम आमाल में नेक है। खुदावन सब गिरने वालों को थामता है, झुके हुओं को सीधा करता है। जमायती जवाब। खुदावन रहीम और मेहरबान है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावन उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, उनके नज़दीक जो सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं। जमायती जवाब। खुदावन रहीम और मेहरबान है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी रखता है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 5 बाब 17 से 30 आयत।
जैसे बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसा ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। उस वक्त यस्सु ने यहूदियों से कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो न सिर्फ सब्बत का एहतराम नहीं करता था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है, क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम तहज्जुब करोगे, क्योंकि जैसा बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसा ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें, जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, और उसे अख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे तहज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, और जितनों ने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जितनों ने बदी की है फतवा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी को नहीं, बल्कि उसकी मर्ज़ी को जिसने मुझे भेजा है चाहता हूँ। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।